एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़के का नाम रामू था। रामू की माता पिता अपार गरीबी के कारण उसे अच्छी शिक्षा देने में असमर्थ थे, लेकिन रामू का मन एक प्रशिक्षित और सफल व्यक्ति बनने की इच्छा से भरा था। वह अपने दोस्तों को देखकर हमेशा उनके साथ शिक्षा ग्रहण करने की कोशिश करता था। एक दिन गांव में एक अमीर व्यापारी आया। उसने एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया था, जहां उसने अपने नवीनतम आविष्कार को प्रदर्शित किया। यह सुनते ही रामू का मन उछल पड़ा। उसने देखा कि उस विज्ञान प्रदर्शनी में उसके दोस्त सभी प्रदर्शनी में शामिल हो रहे थे। रामू ने अपने दोस्तों को देखकर इस विज्ञान प्रदर्शनी में भाग लेने की इच्छा जताई। रामू अपनी माता पिता से पैसे मांगने गया, लेकिन उन्होंने रामू की इच्छा को नजरअंदाज कर दिया। रामू निराश होकर अपने कमरे में चला गया और रोने लगा। उस समय उसके पास एक संत महात्मा आया। संत ने रामू को रोते हुए देखा और पूछा, बेटा, तुम क्यों रो रहे हो? रामू ने उसे अपनी मन की बातें बताईं और कहा, महात्मा जी, मेरे पास पैसे नहीं हैं। मेरे माता पिता मुझे विज्ञान प्रदर्शनी में भाग लेने नहीं दे रहे हैं। मैं अपने दोस्तों के साथ नहीं जा सकता और इसके कारण मैं बहुत ही निराश हूं। संत महात्मा ने मुस्कान से कहा, बेटा, जब तक तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, तब तुम अपनी मेहनत और योग्यता से उन्नति प्राप्त कर सकते हो। तुम्हें अपनी आत्मविश्वास को बढ़ाना चाहिए और अपने लक्ष्य की ओर प्रगति करना चाहिए। रामू ने संत महात्मा के वचनों को गहराई से समझा और निराशा से बाहर निकला। वह दिन रात मेहनत करने लगा, अपनी पढ़ाई में लग गया और अपने दोस्तों से सहायता मांगी। उसने विज्ञान प्रदर्शनी के लिए तैयारी की और खुद को सबसे बेहतर बनाने का प्रयास किया। आखिरकार विज्ञान प्रदर्शनी का दिन आया। रामू ने अपना प्रदर्शन किया और उन्होंने अद्भुत सफलता हासिल की। उसकी प्रदर्शनी को लोगों ने बड़े ध्यान से देखा और वह उनकी प्रशंसा की गई। रामू के पास अब न केवल सम्मान था, बल्कि उसे एक अच्छी शिक्षा भी मिली। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सफलता के लिए हमें अस्थायी चीजों की आवश्यकता नहीं होती है। गरीबी और संकटों के बीच भी हम अपनी मेहनत, योग्यता और आत्मविश्वास से ऊंचाइयों को छू सकते हैं। इसलिए हमें अपने सपनों की प्राप्ति के लिए हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि मेहनत करने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करनी चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई, तो कृपया हमें लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारी नई कहानियों से हमेशा अपडेट रहें। धन्यवाद।